बुलंदशहर स्याना के चिंगरावटी मामले में 38 लोगों को न्यायालय ने सुनाई सजा। बुलंदशहर के स्याना हिंसा कांड में एडीजे 12 गोपाल जी की कोर्ट में सभी दोषियों को सुनाया गया फैसला। 5 हत्या आरोपियों को उम्र कैद की सजा, बाकी अन्य 33 आरोपियों को 7-7 साल की सजा। हिंसा कांड में मारे गए तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह का बेटा बोल, कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। तमाम गवाह सबूत और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया। हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए और हमें इंसाफ मिला। शाहिद इंस्पेक्टर सुबोध का बेटा श्रेया बोला कि यह लड़ाई जारी रहेगी, इसके लिए हमें किसी भी न्याय की चौखट पर जाना पड़े। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर की तहसील स्याना के चिंगरावटी चौकी क्षेत्र में गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हुआ था बलवा। जमकर आगजनी हुई, पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। इस बलवा और आगजनी में एक इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। न्यायालय द्वारा मामले में 38 लोगों को दोषी करार देते हुए आज सजा सुनाई है, जिनमें 5 आरोपियों को मुख्य आरोपी माना गया है। मामले में न्यायालय द्वारा 5 मुख्य आरोपियों लोकेन, जॉनी, प्रशांत लट, डेविड और राहुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। शेष बचे 33 आरोपियों को अधिकतम 7 वर्ष तक की कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ इन लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि का 80% मृतक इंस्पेक्टर सुबोध की पत्नी को देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है। बुलंदशहर जनपद में ये पहला मामला है जब एक साथ 38 लोगों को किसी मामले में सजा सुनाई गई है। आज आपकी पापा की डेथ का जो मामला आज कोर्ट में दोषियों को सजा सुनाई गई है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? मतलब हम काफ़ी संतुष्ट हैं इस चीज़ को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज़ का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। सर, जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आपकी लड़ाई? हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। तो हाँ, अब इंसाफ अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जज साहब ने कुछ सोच के इंसाफ दिया होगा कि कौन सही था कौन गलत था, वही चीज हम अपने जो फैक्ट्स हैं वो हम हाई कोर्ट में भी देंगे। मानते हैं कि हर अदालत में ये जो फैसला है बरकरार रहने वाला, जो आपके पिता के साथ ये उसका न्याय है। अगर अदालत में सही गलत को परखा जाता है तो मैं तो यही देखना चाहूंगा कि कौन कितना समय लगाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते आप। सर, क्या कोई और भी ऐसा बाकी बचा है जो आपके पिता का प्यारा? देखिए, मैं उस मामले में जाके इस चीज को नहीं पूछना चाहता कि कौन बचा है कौन कितना बचा है। अंदर दे दूंगा। आज स्याना हिंसा मामले में आज कोर्ट द्वारा आज निर्णय किया गया है, किस तरीके का निर्णय है और किन किन लोगों को किस तहत इसमें कुल जो है परसों 38 लोगों को दोष सिद्ध किया था, 38 लोगों के बारे में, जिसमें 5 को हत्या में दोष सिद्ध किया था और 33 को बलवा में 436 में 3-7 में दोषी पाया गया था। तो जो लोग हत्या में दोषी थे, 5 लोग, प्रशांत रट, राहुल, डेविड, जॉनी, लोकिंदर मामा, 5 लोग जो थे उनको तो आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। और बाकी जो 33 लोग थे जो बलवे में थे, 436 में थे, 3-7 में थे, उनको 7 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। तो इसके साथ साथ अर्थदंड भी इन लोगों पर लगाया गया है। अर्थदंड जो है, जिन पे टोटल जो अर्थदंड लगा है, उस अर्थदंड का 80% मृतक शहीद सुबोध कुमार सिंह की पत्नी को दिया जाएगा और 20% राजकीय कोष में जमा होगा। ये अदालत का आदेश है। जिस तरीके से जो ये हत्याकांड हुआ था, जिसमें प्रभारी निरीक्षक उसमें शहीद हुए थे, उसके बाद जिस तरीके की ये सजा हुई है, क्या कानून व्यवस्था के चलते और
मानवीय व्यवस्था है, उसमें क्या पीड़िता को जो न्याय पूर्णतः मिला है, क्या वो संतुष्ट है आप? पीड़िता और पीड़िता का वकील और पीड़िता का परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट है।